नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। सोशल मीडिया के अपने फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। फायदा ये कि हर खबर को कुछ न कुछ जगह जरूर मिल जाती है। नुकसान ये कि समझ नहीं आता खबर के अंबार में कौन सी खबर है सही और कौन सी खबर है गलत। इसीलिए हम लेकर आते हैं वायरल टेस्ट, जिसमें हम हर उस वायरल खबर का टेस्ट करते हैं जिसे लोग बहुत ज्यादा शेयर कर रहे हैं, जिसे लोग सच समझ रहे हैं। आज जिन खबरों की पड़ताल हम करेंगे, क्या बिहार में तख्ता पलट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के बीच हो चुकी थी सेटिंग, जिसकी वजह से लालू यादव हो गए आउट और बीजेपी हो गई इन। साथ ही हम आपको बताएंगे कि क्या सचमुच में बाजार में कोई ऐसी चीज उपलब्ध है कि किसी चेक पर आप लिखे हुए को मिटा सकते हैं और नए अंक जोड़ सकते हैं। क्या आपके साथ हो सकता है ये फ्रॉड? इसके अलावा हम आपको बताएंगे उस कौवे के बारे में जो सफाई करना जानता है। उस खबर की भी पड़ताल होगी जिसमें यह कहा जा रहा है कि भारत और चीन के बीच दरअसल युद्ध छिड़ चुका है और भारतीय फौजियों ने 12 चीनियों को मौत के घाट उतार दिया है। लेकिन सबसे पहले आपको एक ऐसा वीडियो दिखाते हैं जिसमें दावा किया जा रहा है कि एक हिंदू लड़की को एक मुस्लिम भीड़ ने जिंदा जला दिया। यह सिर्फ इस वजह से किया गया क्योंकि उस हिंदू लड़की ने एक मुसलमान से शादी तो की थी, लेकिन बुर्का पहनने से कर दिया था इनकार। यह खबर बहुत ज्यादा वायरल है और चूंकि इसके मायने ऐसे हैं कि लोग भड़क सकते हैं, हमने सही समझा कि इसका वायरल टेस्ट करें। क्या मुस्लिम लड़के से शादी करने पर हिंदू लड़की को मिली मौत की सजा? क्या निकाह के बाद बुर्का नहीं पहनने पर हिंदू लड़की को मुस्लिम भीड़ ने जिंदा फूंका? देश का माहौल बिगाड़ने वाले सनसनीखेज वीडियो का क्या है सच? सोशल मीडिया पर तहलका मचाने वाले इस वीडियो को देखकर किसी का भी दिल दहल जाए। हम ये वीडियो दिखाने से पहले आपको सावधान कर दें कि ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। इस वायरल वीडियो में एक लड़की भीड़ के बीच में घिरी हुई है। पिटाई से उसके पूरे जिस्म से खून बह रहा है। भीड़ तमाशबीन की तरह सब कुछ देख रही है और गुलाबी कपड़ा पहने एक महिला उसे बुरी तरह से पीट रही है। पिटाई से बेहाल होने के बाद जब लड़की जमीन पर गिर जाती है, तब एक शख्स उससे कुछ देर तक बातें करता है। इसके बाद लड़की फिर उठती है। इसी बीच एक शख्स जलता हुआ अखबार लेकर उसके पास पहुंचता है। लड़की जान बचाने के लिए तेजी से दूसरी ओर भागती है, लेकिन भीड़ में शामिल कुछ लोग उसे ढकेल देते हैं। जमीन पर गिरते हुए उसका पूरा जिस्म आग की चपेट में आ जाता है। आगे का वीडियो इतना भयानक है कि न हम बता सकते हैं और न आप देख पाएंगे। रोंगटे खड़े करने वाला ये वहशियाना वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। फेसबुक और व्हाट्सएप पर वायरल मैसेज में दावा किया जा रहा है कि एक हिंदू मारवाड़ी लड़की जिसकी शादी एक मुस्लिम लड़के के साथ हुई थी, कुछ मुस्लिम लोगों ने मिलकर बुरी तरह उसे मारा, फिर जिंदा जलाया बुर्का न पहनने के लिए। देखिए दिल दहला देने वाला वीडियो। सभी ग्रुप मेंबर से निवेदन है कि इस वीडियो को इतना फैलाओ कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस पर कोई इंस्टेंट एक्शन ले। आज व्हाट्सएप इस्तेमाल करने का असली दिन है। प्लीज 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 ये वीडियो सेंड करो। वीडियो इतना संवेदनशील है कि इसे देखते ही लोगों का खून खौल उठ रहा है। लोग जज्बाती होकर एक दूसरे समुदाय के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या सच में यह खौफनाक वीडियो आंध्र प्रदेश का है? क्या सच में हिंदू लड़की को सरेआम जिंदा जला दिया गया? क्या बुर्का नहीं पहनने पर एक लड़की को ऐसी खौफनाक सजा मिली?
सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो की सच्चाई पता लगाने के लिए हमारे कुछ दर्शकों ने हमसे अपील की थी। पड़ताल की शुरुआत की हमारे हैदराबाद संवाददाता आशीष पांडे ने। हमारे सामने पहला सवाल था कि क्या यह खौफनाक वीडियो आंध्र प्रदेश का है। यह सबसे कठिन सवाल था क्योंकि एक पूरे राज्य में ऐसी पड़ताल करनी होती है। हमने अलग अलग थाना क्षेत्रों में ये वीडियो भेजकर जानकारी मांगी, पर कहीं से भी तस्दीक नहीं हो पा रही थी। खासकर इसमें बोली जा रही भाषा भी स्थानीय नहीं थी। इस बीच हम इंटरनेट पर इस वीडियो को कुछ और गहराई से खंगालने लगे। इस दौरान हमारे हाथ YouTube पर अपलोड इसी विवादित वीडियो का एक पुराना लिंक लग गया, जिसे 1 जनवरी 2015 को अपलोड किया गया था। क्या ये मामला सांप्रदायिक है? क्या हिंदू लड़की पर ढाया गया जुल्म? वीडियो के पुराने लिंक में उत्तरी अमेरिका के ग्वाटेमाला का जिक्र मिला। यहां तक कि ये वीडियो वहां के स्थानीय खबरों के सुर्खियां बना था। यानी ये हिंदू मुस्लिम मामला बिल्कुल नहीं था। क्या बुर्का नहीं पहनने पर लड़की को जिंदा जलाया गया? अब सवाल यह था कि अगर ये वीडियो हिंदुस्तान का नहीं तो क्या ग्वाटेमाला में बुर्का नहीं पहनने पर इस नाबालिग लड़की को जिंदा जलाया गया? चलिए, इन सभी सवालों के जवाब के लिए हम आपको ग्वाटेमाला की पूरी खबर बता देते हैं। ग्वाटेमाला के गांव रियो ब्रावो में 16 साल की लड़की और उसके 2 साथियों पर 68 साल के एक टैक्सी ड्राइवर को लूटकर उसकी हत्या करने का आरोप था। मर्डर के बाद लड़की के साथी फरार हो गए, जबकि ये लड़की भीड़ के हत्थे चढ़ गई। भीड़ ने उसे सरेआम बेरहमी से पीटा और फिर बीच सड़क पर जिंदा जलाकर मार डाला। तफ्तीश से साफ हो गया है कि यह वीडियो आंध्र प्रदेश का नहीं है। हालांकि कुछ लोगों ने देश में सांप्रदायिकता का जहर घोलने के लिए इस वीडियो को आंध्र प्रदेश का बताकर वायरल कर दिया। हैरानी की बात यह है कि हजारों लोगों ने भी बिना किसी जांच पड़ताल के इस वीडियो को शेयर करना शुरू कर दिया। हमारी तफ्तीश में आंध्र प्रदेश में मुस्लिम भीड़ द्वारा हिंदू लड़की को जिंदा जलाने वाला ये वीडियो फेक हुआ। लगातार लंबा समय बीत गया है, लेकिन भारत और चीन के बीच जो गतिरोध है वो कायम है। डोकलाम की स्थिति जस की तस बनी हुई है। इसके बीच तरह तरह की खबरें निकलती हैं। कभी चीनी मीडिया द्वारा पाकिस्तानी मीडिया जिसे उठा लेता है और कहता है कि जो भारतीय सेना है उसे अपने कई सैनिक गंवाने पड़े हैं क्योंकि चीन ने आक्रमण कर दिया। लेकिन अब जो तस्वीर हम आपको दिखाने वाले हैं, अब जो वीडियो आपको दिखाने वाले हैं, उसके जरिए यह दावा किया जा रहा है कि भारतीय सेना ने 12 चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया है। क्या भारतीय सेना ने चीन को दिया सबसे करारा जवाब? क्या सिक्किम में लगी चीनी पोस्ट पर सेना ने 12 चीनी सैनिक किए ढेर? सोशल मीडिया पर 12 चीनी सैनिकों को ढेर करने वाले इस वीडियो को लेकर लोग जश्न मना रहे हैं। वीडियो में दावा किया जा रहा है कि भारत और चीन के बीच जंग शुरू हो गई। गोली चला रहे ये जवान भारतीय फौजी हैं। इन जाबाज फौजियों ने सिक्किम से लगी चीनी पोस्ट को तबाह कर दिया है। सेना की कार्रवाई में 12 चीनी सैनिक मारे गए हैं। दावे के मुताबिक भारत और चीन के बीच औपचारिक जंग शुरू होने का ये दूसरा वीडियो है। डोकलाम पर भारत और चीन के बीच चल रहे विवाद के बीच इस वीडियो ने सनसनी फैला दी है। आई एम सपोर्ट इंडियन आर्मी नाम के ग्रुप पर इस वीडियो को पोस्ट किया गया है। वीडियो के साथ वायरल मैसेज है। अभी की ताजा खबर, आया दूसरा वीडियो सामने। भारत ने सिक्किम से लगे चीनी सेना की पोस्ट पर 12 चीनी सैनिकों को मार गिराया। भारत और चीन के बीच औपचारिक जंग शुरू। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, भारतीय आर्मी के हौसले बुलंद करें। जय हिंद। अभी सरकार की तरफ से ऐलान होना बाकी है। सेना के हाथ खोल दिए गए हैं। वीडियो को लेकर लोगों में क्रेज इस कदर है कि अभी तक इसे करीब 2000 बार शेयर किया जा चुका है, जबकि करीब 4.5 लाख लोग इसे देख चुके हैं।
सोशल मीडिया के आभासी दुनिया में जहां कुछ लोग इसे सही मान रहे हैं, वहीं कुछ का दावा है कि ये वीडियो फर्जी है। सच और झूठ के बीच उलझे इस वीडियो से पर्दा उठाने के लिए हमारे संवाददाता मनजीत नेगी ने पड़ताल शुरू की। पहला सवाल ये था कि क्या सच में ये वीडियो सिक्किम से लगी चीनी सेना के किसी पोस्ट का है? वीडियो की सच्चाई जानने के लिए हमने डिफेंस एक्सपर्ट से संपर्क साधा। पहली नजर में इस बात को खारिज कर दिया गया कि ये वीडियो नॉर्थ ईस्ट से जुड़ी किसी पोस्ट का हो सकता है। ये JNK का भी नहीं लगता, नॉर्थ ईस्ट का भी नहीं लगता। नॉर्थ ईस्ट के जो जंगल है बहुत ज़्यादा घने हैं, मैं बड़े साल वहाँ ऑपरेट किया है। कश्मीर में जो हमारे साथ आतंकवादी हैं, खास करके LNT, जैश ए मोहम्मद या हिजबुल मुजाहिदीन, वो बहुत ही वेल ट्रेंड है, बड़े प्रोफेशनल हैं। इस माफिक खड़े होकर अगर ऑपरेशन को अंजाम देने की कोशिश करोगे तो प्रोफिलेक्टिक फायर बाएं से दाएं में आप सारे के सारे मारे जा सकते हो। वीडियो की जो रीडिंग्स हैं और वीडियो से का डिपेंड करना मेरे ख्याल में लगता है कि प्रूडेंटली हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी मीडिया इतनी लाइव है, वैसे मीडिया इतनी लाइव है, तो हमें वीडियो के ऊपर क्यों जाना कि किसी के वीडियो को देखना। आप देखिएगा एक गोली चलेगी, सारी की सारी हमारी मीडिया पर वहाँ पहुँची होगी। हमारे जो मीडिया के रिपोर्टर्स हैं वो पहले पहुँच जाते हैं सैनिकों से। तो हमें मीडिया के ये सोशल मीडिया पे डिपेंड नहीं करना। मगर चीन से भारत की सीमा केवल पूर्वोत्तर से नहीं लगती, तो क्या ये लद्दाख या उत्तराखंड का वीडियो हो सकता है? मैंने चीन से जुड़ी तीनों ही सीमाएं देखी हैं। इन सीमाओं पर मौजूद सेना की पोस्टरों की ऊंचाई काफी ज्यादा है। वायरल वीडियो में जो जगह दिखाई जा रही है वो इन सीमाओं से कहीं भी मेल नहीं खाती है। लेकिन इतना जरूर है, इस वीडियो में जवानों ने जो ड्रेस पहन रखी है उसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। वायरल वीडियो में सैनिक जिस तरह की ड्रेस पहने हैं, उस तरह की ड्रेस भारतीय सैनिक पहनते ही नहीं है। ये वीडियो की जो बात बता रहे हैं, सबसे पहले अब बिल्कुल उनके जो एक सैनिक जो ऑपरेशनल आदमी सोल्जर ऑफिसर है, वो बता देगा एग्जैक्टली कि वो जिस तरीके से वो अपनी वेपन कैरी करते हैं, जिस तरीके से वो अपना टोपी पहनते हैं, जो उनकी होती है, उनके हाव भाव से सब पता चल जाता है। उनसे सीनियर कौन है, जूनियर कौन है, उनके बिहेवियर पैटर्न में ही बिल्कुल फर्क पड़ जाता है। भारत के में एब्सोल्युटली क्लियर है, और किस जगह पे खड़े हैं, कौन से वेपन्स हैं, ड्रेस का पैटर्न क्या है, कट क्या है, ये सारा का सारा पता चल जाता है कि ये असली है कि नकली है। हमको इस समय वीडियो के ऊपर जो है ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए। हमको अपने मीडिया के ऊपर ही डिपेंड करना है और रियलिटी पर डिपेंड करना है। वीडियो की बारीकी से जांच करने पर पता चलता है कि पूरे ऑपरेशन को बाकायदा शूट किया गया है। वीडियो की शुरुआत धुआंधार गोलीबारी और बम धमाके से होती है। इसके बाद जवान कहते हैं मर गया, मर गया। एक्सपर्ट का दावा है कि सोशल मीडिया पर जिस वीडियो को सिक्किम से लगी चीनी पोस्ट का बताया जा रहा है, वो नक्सली अभियान से जुड़ा हो सकता है। ये लगता है या तो किसी नक्सल्स के साथ में छत्तीसगढ़ में या कहीं और सुकमा वगैरह में वहाँ हो रहा है, या केवल अपने आप को ट्रेन करने के लिए मॉक ड्रिल रिहर्सल हो रही है। एक्सपर्ट से मिला सुराग के आधार पर हमारी टीम ने उस दिशा में इस वीडियो की हकीकत खंगाली। हमें 3 जून 2015 को यूट्यूब पर अपलोड यही वीडियो मिला। दावे के मुताबिक इस वीडियो में CRPF के कोबरा कमांडो नक्सलियों के खिलाफ लाइव कार्रवाई कर रहे हैं। इस वीडियो को बाकायदा शूट भी किया गया, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हमारी पड़ताल में पता चला है कि डोकलाम को लेकर भारत और चीन के बीच भले ही तनातनी की स्थिति बनी हुई हो, भले ही चीन की सरकारी मीडिया बार बार युद्ध की गीदड़ भभकी दे रहा हो, लेकिन हकीकत ये है कि अभी तक दोनों ओर से फायरिंग की कोई खबर नहीं है। ऐसे में 12 चीनी सैनिकों के ढेर होने वाली खबर खुद ब खुद बेबुनियाद साबित हो जाती है। हमारी पड़ताल में इस वीडियो की लोकेशन और जवानों की ड्रेस से साफ हो गया कि ये वीडियो चीन सीमा से जुड़ा नहीं है। दरअसल नक्सल इलाके में CRPF की कोबरा कमांडो का ये लाइव ऑपरेशन वीडियो है, जिसे पहले भी सोशल मीडिया में वायरल किया गया, और इस बार इसे सिक्किम सरहद से जुड़ा हुआ वीडियो बताकर वायरल किया जा रहा है। हमारी पड़ताल में यह खबर फेल हुई कि सिक्किम सीमा से लगे चीनी पोस्ट पर भारतीय सेना ने 12 चीनी सैनिकों को ढेर कर दिया है। अगर आप किसी काम के लिए अपने बैंक अकाउंट का चेकबुक लिखने वाले हैं तो थोड़ी देर के लिए सावधान रहिए, रुक जाइए। जब भी आप अपने बैंक का चेकबुक भरते हैं तो आप बहुत ख्याल रखते हैं कि कहीं आप रकम में ज्यादा या कम
न भर दें। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें यह छेड़छाड़ करके दिखाया जा रहा है, तब आप क्या कहेंगे? देखिए ये खबर, क्योंकि ये आपको कर रहा है खबरदार। क्या आप अपने बैंक अकाउंट से चेक के जरिए भुगतान करते हैं? क्या चेक के जरिए भी हो सकता है सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा? क्या आपके 5,000 के चेक से कोई निकाल सकता है 50,000 रुपए? क्या चेक पर आपकी लिखी धनराशि को आसानी से बदला जा सकता है? होशियार हो जाइए, आपके करीब हो सकते हैं चेक वाले लुटेरे। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो ने लोगों के बीच हड़कंप मचा रखा है। दावा किया जा रहा है कि अगर आप चेक के जरिए पेमेंट करते हैं तो आपने जो अमाउंट चेक में लिखा है उसको कुछ शातिर लुटेरे आसानी से बढ़ाकर लिख सकते हैं और आपके खाते को साफ कर सकते हैं। वीडियो में एक चेक रखा हुआ दिख रहा है जिस पर भुगतान वाली जगह पर लिखा है 5,000 रुपीज यानी 5,000 रुपए। तभी फ्रेम में किसी शख्स का हाथ आता है और वो एक पेन जैसी चीज से वहां लिखे 5,000 रुपीज को मिटाने लगता है। नीली स्याही से लिखा हुआ अमाउंट हैरतअंगेज तरीके से चेक के ऊपर से ऐसे मिटने लगता है मानो वो पेंसिल से लिखा गया हो। शब्दों में लिखा गया अमाउंट पूरी तरह से मिट जाता है। उसके बाद वो शख्स नंबरों में लिखे 5,000 रुपए के आगे से लाइन भी मिटा देता है। इसके बाद वो शख्स नीले पेन से 5,000 के आगे एक जीरो बढ़ाकर उसे 50,000 कर देता है और फिर इंग्लिश में भी 50,000 ओनली लिख देता है। इतनी आसानी से किसी भी अमाउंट को बड़े अमाउंट में बदल देने वाले इस वीडियो ने आम लोगों के बीच डर बना दिया है। सवाल यह है कि क्या वाकई ऐसी आसानी से किसी भी चेक के साथ खिलवाड़ किया जा सकता है? आखिर ये कौन सा इरेजर था जिसने पेन की स्याही को पेंसिल की तरह मिटा दिया? क्या इस मैजिक पेन से किसी भी चेक की लिखावट को मिटाया जा सकता है? क्या हर चेक के साथ इसी तरह की धोखाधड़ी की जा सकती है? क्या ये इरेजर पेन बाजार में आसानी से उपलब्ध है? हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा ने इसका वायरल टेस्ट किया। हिमांशु बाजार पहुंचकर इस पेन की तलाश में जुट गए। इस वक्त हम पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर के बाजार में मौजूद हैं। ये बहुत बड़ी मार्केट है। इस मार्केट में हर तरीके की दुकानें हैं। यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाता है। तो हम यहाँ पर ढूंढने आए हैं मैजिक पेन। बताया हमें ये गया है कि जो यहाँ की टॉय शॉप है या फिर जो स्टेशनरी की दुकानें हैं वहाँ पर बड़ी आसानी से मैजिक पेन मिल जाएगा। तो हम कोशिश करते हैं खरीदने की। थोड़ी सी ही कोशिश के बाद उनको बाजार में ये इरेजर पेन कुछ रुपयों में मिल गया। ये कौन सा इरेजर था जिसने पेन की स्याही को पेंसिल की तरह मिटा दिया? हमने पेन को करीब से देखकर पाया कि इससे लिखने और मिटाने दोनों का काम किया जा सकता है। हालांकि ये बच्चों के काम में आने वाला एक साधारण पेन है। जैसा कि हमें पहले से ही अंदाजा था, मैजिक पेन हमें बड़ी ही आसानी से लक्ष्मी नगर की स्टेशनरी शॉप पर मिल गई। हम वहां पे पहुंचे। इस पेन की कीमत करीब करीब 100 रुपया के आसपास लगी। इस मैजिक पेन की खासियत यह है कि आप जो कुछ भी इस पेन से लिखते हैं, आगे से आप लिखेंगे और पीछे से आप आसानी से उसे मिटा देंगे। क्या इस इरेजर पेन से किसी भी चेक की लिखावट को मिटाया जा सकता है? इसके बाद हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा ने 2 ब्लैंक चेक लिए। एक चेक को उन्होंने अपने साधारण पेन से लिखा और दूसरे को उन्होंने बाजार से खरीदे गए इरेजर पेन से लिखा। लिखने के बाद उन्होंने जिस चेक पर इरेजर पेन से लिखा था उसको मिटाने की कोशिश की। इस वक्त हमारे पास देखिए 2 पेन है। एक ये पेन है, मैजिक पेन है, जिसे हम मार्केट से खरीद के ले आए थे, और ये दूसरा पेन है जो नॉर्मल पेन है। अब हम इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए चेक है एक हमारे पास, और अब हम इसमें सबसे पहले तो हम इसमें अपना सिग्नेचर करते हैं। ये हमने किया सिग्नेचर, और ये हम इसमें भरते हैं 5,000 रुपीज़। 5,000 रुपीज़ हमने इसमें लिखा। पे 5,000 रुपीज़ ये हमने। अब आमतौर पे क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे इंश्योरेंस करा रहे हैं या किसी तरीके का कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो सामने वाला जो आता है वो अक्सर अपना पेन दे देता है और हम चेक उससे भर देते हैं। ऐसे में
जब हम चेक भरते हैं तो क्या होता है कि वो आराम से अपने पेन से इस तरीके से करवा लेता, और फिर देखिए कितना इजी, बहुत ज़्यादा वो मेहनत नहीं करता। अब देखिए यहाँ पर वो आया, पेन के ठीक पिछले हिस्से को वो आगे की ओर किया उसने, और ये देखिए कितने आराम से जो ये है ये रब हो गया, ये पूरी तरीके से ये यहाँ पे मिट गया। यहाँ उसने एक ज़ीरो और लगाया, इसको कर दिया, ये 50,000 हो गया। लेकिन यहाँ भी उसको सेम चीज़ करना है, इसलिए यहाँ से भी आराम से देखिए ये मिटाया जा सकता है। देखिए कितनी आसानी से लिखा हुआ इस पेन का मिट गया। क्या हर चेक के साथ इसी तरह की धोखाधड़ी की जा सकती है? अद्भुत तरीके से इरेजर पेन से लिखी गई इंक तो आसानी से मिट गई, लेकिन साधारण पेन से लिखी स्याही उस इरेजर से नहीं मिटी, जिसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि अगर चेक पर इसी खास इरेजर पेन से लिखा जाएगा तभी वो मिटाया जा सकेगा। अगर आपने अपने पेन से चेक भरा है तो उसको मिटाया नहीं जा सकता, और अगर मिटाने की कोशिश की गई तो चेक के कागज को नुकसान पहुंचेगा, जिससे चेक इनवैलिड हो जाएगा। इसलिए ये बात गौर करने वाली है कि अगर कोई शख्स आपको चेक भरने के लिए अपना पेन देता है तो उसको इस्तेमाल ना करें, बल्कि खुद के लाए हुए पेन से ही चेक भरें। वायरल टेस्ट में चेक के साथ किया जाने वाला ये फर्जीवाड़ा पास हुआ। बिहार के पूरे राजनीतिक घटनाक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किरदार क्या है? क्या उन्हें इस्तीफे से पहले ही यह मालूम था, और क्या उन्होंने नीतीश कुमार के इस्तीफे से पहले उन्हें बधाई दे दी थी? जब से बिहार में नीतीश कुमार ने दिया है इस्तीफा, तब से सवाल उठ रहे हैं कि नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच में क्या कोई सेटिंग हो चुकी थी? क्या यह तय था कि नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे, महागठबंधन को छोड़ेंगे और अपने पुराने साथी के साथ आ जाएंगे? लेकिन सबसे बढ़कर यह सवाल है जिसमें यह कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गलती से खुद इस बात को कबूल कर लिया कि नीतीश कुमार और उनके बीच एक अंडरस्टैंडिंग थी, एक सेटिंग थी, जिसकी वजह से बिहार में यह सब कुछ हुआ है। पीएम मोदी और नीतीश कुमार में तख्ता पलट वाली सेटिंग। नीतीश के इस्तीफे वाले ड्रामे का लिखित सबूत। हम हैं और विपक्षी एकता, तो हम तो विपक्ष कर रहे हैं, लेकिन किस प्रकार की विपक्षी एकता? विपक्षी एकता का कोई एजेंडा होना चाहिए। क्या पीएम मोदी ने गलती से सेटिंग वाला सच कबूल कर लिया? यह राजनीतिक आरोप नहीं है, यह सबूतों का हवाला देकर सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही एक खबर है। ये मिले हुए हैं भाजपा से, आरएसएस से, क्या सेटिंग है? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहीं से तुरंत ट्वीट कर दिए, नीतीश कुमार को बधाई दे दिए। ऐसा लग रहा था कि पहले से सब कुछ तय था, और इतने महीनों से ये भूमिका बनाई जा रही थी कि किस कारण को लेकर के ये महागठबंधन छोड़े। और हम शुरू दिन से कह रहे हैं ये तेजस्वी एक बहाना था, क्योंकि इनको बीजेपी में जाना था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे को लेकर ऐसी खबर वायरल है जिसने प्रधानमंत्री मोदी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार भले ही भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लालू यादव से अलग होने का दावा कर रहे हों, लेकिन असलियत यह है कि त्याग पत्र देने से पहले उन्होंने नरेंद्र मोदी से सेटिंग कर ली थी। उनके इस्तीफे के स्क्रिप्ट खुद प्रधानमंत्री ने लिखी। सोशल मीडिया पर दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि नीतीश के इस्तीफे की खबर सुनने के लिए मोदी इतने उतावले थे कि आधे घंटे पहले ही बधाई दे दी। लोग ट्वीट के समय को रेखांकित कर पीएम पर आरोपों की छड़ी लगाने लगे। हमने जब पड़ताल शुरू की तो मामला कुछ और पेचीदा निकला। हमारे सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट का जो समय दिख रहा था वो था 26 जुलाई 6:39 AM, यानी 26 जुलाई की सुबह 6:39।
जबकि नीतीश कुमार ने शाम 6:35 पर इस्तीफा दिया था। हमने पड़ताल शुरू की। सवाल नंबर 1, क्या बधाई वाला ये मैसेज प्रधानमंत्री के आधिकारिक हैंडल से हुआ है? ट्विटर पर यूं तो नरेंद्र मोदी के नाम से हजारों अकाउंट हैं, लेकिन @नरेंद्र मोदी ट्विटर हैंडल वाला अकाउंट वेरीफाइड है। मतलब इस अकाउंट से जो कुछ भी ट्वीट होता है वो प्रधानमंत्री की तरफ से ही होता है। पीएम के ट्विटर अकाउंट की टाइमलाइन को चेक करने पर पता चला कि नरेंद्र मोदी ने सच में 26 जुलाई को नीतीश कुमार को ट्वीट करके बधाई दी थी। और हैरानी की बात यह थी कि यह ट्वीट सुबह 6:39 पर ही किया गया था। सवाल नंबर 2, नीतीश ने जब शाम 6:35 पर इस्तीफा दिया तो मोदी ने बधाई सुबह 6:39 पर ही कैसे दे दी? सवाल उठने लगा कि क्या सच में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उतावलेपन में इतनी बड़ी गलती हो गई? क्या नीतीश के इस्तीफे से 12 घंटे पहले ही मोदी ने ट्वीट करके बधाई दे दी? क्या सच में सोशल मीडिया पर मोदी पर जो आरोप लग रहे हैं वो सच हैं? पड़ताल की अगली कड़ी में जब हमने नीतीश कुमार के जवाब वाले मैसेज का वक्त देखा तो हैरान रह गए, क्योंकि उनके जवाब के साथ 26 जुलाई सुबह 8:30 का वक्त दर्ज था। सवाल नंबर 3, नीतीश ने भी इस्तीफे से पहले सुबह 8:30 बजे मोदी को शुक्रिया का ट्वीट कैसे कर दिया? नीतीश और मोदी की कथित सेटिंग को लेकर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि गलती सिर्फ नरेंद्र मोदी की ओर से नहीं हुई, बल्कि सोशल मीडिया पर वायरल खबर के मुताबिक नीतीश कुमार ने भी आनन फानन में मोदी के ट्वीट का जवाब दे दिया। इसके साथ ही जितने लोगों ने भी इन दोनों के ट्वीट्स पर अपनी प्रतिक्रिया दी, उनमें सभी शुरुआती ट्वीट्स का जवाब सवेरे के वक्त ही दर्ज है। लेकिन अगर इस्तीफे से पहले इस्तीफे की ब्रेकिंग न्यूज खुद प्रधानमंत्री ने दे दी तो शाम में हुए इस्तीफे से सभी बेखबर क्यों रहे? यानी मामला राजनीतिक सेटिंग का नहीं, ट्विटर की तकनीकी सेटिंग का है। हो सकता है फोटोशॉप में एडिटिंग हो या कुछ कोई ना कोई। सेकंड थिंग सर, हम मानते हैं कोई ना कोई हैकर अटैक हो। जब थर्ड थिंग सर, हम मानते हैं कि कोई जीएमटी और एलएमटी का चक्कर हो सकता है इसमें सर। प्रधानमंत्री के इस ट्वीट कथा में फिलहाल तो लोचा नजर आता है, समय का लोचा। तर्क और तरकीब का लोचा तो इसमें जरूर है। साइबर एक्सपर्ट्स ने भी अब तक इसमें जो जांच की है, उन्होंने तर्क और तरकीब के कसौटी पर जब इसे कसा है तो उससे तो यही लगता है कि इसमें किसी ने खेल किया है। वो खेल टेक्निकल है या साइबर है, ये फिलहाल जांच का विषय है। हमारी पड़ताल में बिहार में तख्ता पलट के लिए सेटिंग वाली यह खबर फेल हो गई। आजकल आधार कार्ड बहुत जरूरी है और आधार कार्ड को हर चीज से लिंक करना बहुत जरूरी है, लेकिन क्या आपकी संपत्ति से भी आधार कार्ड को लिंक करना उतना ही जरूरी है? और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपकी संपत्ति जब्त हो सकती है। ऐसा ही एक मैसेज वायरल हो रहा है, हमने इसकी पूरी पड़ताल की। क्या आपकी जमीन के एक एक इंच पर सरकार की नजर है? क्या आपकी संपत्ति का हर टुकड़ा जांच के दायरे में है? प्लॉट हो या फ्लैट, बंगला हो या खेत, आयकर विभाग को होगी सबकी खबर। एक सरकारी दस्तावेज ने बोला आपकी प्रॉपर्टी पर हमला। आपकी संपत्ति पर चल सकता है सरकार का हंटर। यह हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप पर तेजी से वायरल एक मैसेज में ऐसा दावा किया जा रहा है कि डिजिटल इंडिया के तहत सरकार ने जमीन जायदाद की खरीद फरोख्त को ऑनलाइन करने का फैसला किया है। इसलिए अब से आपको अपनी संपत्ति की सारी जानकारी आधार कार्ड से लिंक करानी होगी, जिससे सरकार के पास जरूरी डाटा उपलब्ध रहे। 1950 से लेकर अब तक खरीदी गई सारी जायदाद की पूरी डिटेल आपको 14 अगस्त 2017 से पहले आधार से लिंक करानी होगी, वरना वो प्रॉपर्टी बेनामी संपत्ति की श्रेणी में रखी जाएगी और जब्त कर ली जाएगी। मैसेज एक ऐसे कागज पर वायरल किया जा रहा है जिस पर अशोक की लाट का वाटरमार्क मौजूद है और ऊपर लिखा है भारत सरकार, कैबिनेट सचिव, राष्ट्रपति भवन।
इसमें कहा जा रहा है सब्जेक्ट 1950 से आगे के जमीन रिकॉर्ड का डिजिटाइजेशन और जमीन के मालिक के आधार कार्ड से उनको जोड़ना। साक्षरकर्ता को आदेश दिया जाता है कि वो राज्यों और केंद्र शासित राज्यों के चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को सूचित करें कि वो जमीन रिकॉर्ड, दाखिल खारिज 1950 से खरीद फरोख्त के रिकॉर्ड, अचल संपत्ति से संबंधित जिनमें जमीन, कृषि और कृषितर मकान, स्वतंत्र या सोसाइटी का डिजिटाइजेशन 14 अगस्त 2017 से पहले पूरा कर लें। भारत सरकार पार्लियामेंट के एक एक्ट के तहत जमीन जायदाद को उनके मालिकों के आधार नंबर से जोड़ने का फैसला करने की सोच रही है। जो संपत्तियां आधार कार्ड से लिंक नहीं होंगी उन पर बेनामी ट्रांजैक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2016 के तहत जरूरी कार्रवाई की जाएगी। इससे जुड़ा श्वेत पत्र संलग्न है। सुझाव सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय भेजे जा सकते हैं। शिवनाथ सिंह, उप सचिव, भारत सरकार। वायरल मैसेज में कैबिनेट सेक्रेटरी आईडी नंबर भी दिया गया है और नोटिस की कॉपी पीएमओ को सीसी की गई है। इस नोटिस में हाथ से तारीख डाली गई है 15 जून 2017। वायरल मैसेज से जुड़े हमारे सामने कई अहम सवाल हैं। क्या शिवनाथ सिंह नाम का कोई उप सचिव भारत सरकार में कार्यरत है? क्या इस तरह के नोटिस भारत सरकार सोशल मीडिया पर सर्कुलेट करती है? क्या किसी भी सरकारी नोटिस में तारीख हाथ से डाली जाती है? हमारे संवाददाता संजय शर्मा ने इसका वायरल टेस्ट किया। देश के हर एक भूखंड और प्रॉपर्टी को आधार कार्ड के साथ जोड़ने के इस वायरल मैसेज की पड़ताल के लिए, असलियत के कसौटी पर परखने के लिए हम यहाँ खुद पहुँच गए हैं कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। यहाँ अधिकारियों से पूछते हैं कि आखिर इस मैसेज की असलियत है क्या। सबसे पहले हमने अपनी तफ्तीश में शिवनाथ सिंह नाम के शख्स को ढूंढना चाहा, जिसका नाम वायरल मैसेज में नजर आ रहा है। हमने इंटरनेट पर कैबिनेट सेक्रेटेरिएट की आधिकारिक वेबसाइट को जब खंगाला तो शिवनाथ सिंह से जुड़ी जानकारी हमारे सामने आ गई। शिवनाथ सिंह, अंडर सेक्रेटरी एंड CPIO, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, राष्ट्रपति भवन। यानी वायरल मैसेज में यह जानकारी सही थी। क्या सरकारी नोटिस सोशल मीडिया पर जारी किए जाते हैं? हमने दिल्ली सरकार के पूर्व कैबिनेट सचिव उमेश साइगल से इस बारे में बात की। ये चीज़ मुझे लगता है कि एक तो फ्रॉड है। ऐसी कोई गवर्नमेंट लेटर्स इस टाइप के होते नहीं हैं इतने वेग से। अगर आप देखें इसकी प्रैक्टिकलिबिलिटी तो ये तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं वो अपडेट किसी भी स्टेट में अपडेटेड नहीं होंगे, क्योंकि उनमें म्यूटेशन की रिक्वायरमेंट है। म्यूटेशन की रिक्वायरमेंट होती है, बड़े बड़े प्लॉट थे, छोटे छोटे बट गए, डिवीज़न हो गई प्लॉट्स की, फिर बीच में डिमार्केशन हो गई। तो हर जगह पे जो रियल ओनर है प्रॉपर्टी का, उसका नाम लैंड रिकॉर्ड्स में लिखा हो या ना लिखा हो, ये आदमी श्योर नहीं हो सकता। अर्बन एरियाज़ में तो आप प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं, तो प्रॉपर्टी टैक्स की पर्पस के लिए आपकी प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड रहती है। उसमें ही वेरीफाई नहीं करते वो कि आपकी ओनरशिप है इस प्रॉपर्टी के, नहीं। कोई भी जाके टैक्स दे उससे MCD ले लेती है या जो भी लोकल कॉरपोरेशन है ले लेती हैं, उससे तो ओनरशिप नहीं इस्टेब्लिश हुई। ओनरशिप एक बड़ा डिस्प्यूटेबल सा और बड़ा लीगल सा पॉइंट है, तो कैसे आप आधार कार्ड से लिंक करेंगे? तो जहाँ लैंड रिकॉर्ड्स हैं वहाँ भी इम्पॉसिबल, मुझे मुश्किल लगता है, इम्पॉसिबल लगता है मोर और लेस। जहाँ लैंड रिकॉर्ड नहीं है वहाँ तो ये आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसे ही हम लिंकेज करेंगे लैंड प्रॉपर्टी के साथ, क्योंकि आपके पास कोई ऐसा कानून नहीं है जो कि अर्बन प्रॉपर्टी के लैंड रिकॉर्ड्स मेंटेन करे। हमारे विशेषज्ञ ने तो नोटिस की मान्यता पर सवाल खड़े कर दिए, लेकिन सवाल यह है कि शिवनाथ सिंह ने इस कागज पर हस्ताक्षर क्या सच में किए हैं? इसी दिशा में हमने जब जांच को आगे बढ़ाया तो अखबारों और तमाम वेबसाइट्स पर हमको चौंकाने वाली खबर मिली। खबर ये कि भारत सरकार की तरफ से इस वायरल मैसेज पर संज्ञान लिया गया है। उप सचिव शिवनाथ सिंह ने खुद जाकर साउथ एवेन्यू थाने में इस मैसेज और अपने फर्जी हस्ताक्षरों के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। जी हाँ, अफसरों से पता करने के बाद यही पता चला कि दस्तावेज भी बताते हैं और यहाँ का FIR रजिस्टर भी, कि 19 जून को शिवनाथ सिंह अंडर सेक्रेटरी कैबिनेट सेक्रेटरीट की तरफ से इस थाने में FIR दर्ज हुई और अगले 2 दिनों के अंदर वो FIR क्राइम ब्रांच को जांच के लिए भेज दी गई है। जांच अभी चल रही है कि आखिर शिवनाथ सिंह के नाम से ये मैसेज किसने तैयार किया, किसने वायरल किया। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल फ्रैंक नोरोना ने ट्वीट के जरिए इस मामले की सफाई पेश की और इस नोटिस को फर्जी और बेबुनियाद बताया। यानी वायरल टेस्ट में जमीन जायदाद को आधार कार्ड से जोड़ने वाले सरकारी फरमान का मैसेज फेल हुआ। वायरल टेस्ट में हमने आपको
साफ सफाई में रुचि रखने वाले एक हाथी से मिलवाया था और उसका वायरल टेस्ट करके आपको बताया था कि दरअसल वो एक वीडियो का हिस्सा था, प्रमोशनल वीडियो का हिस्सा था। लेकिन अब ऐसा ही एक कौवा हमारे सामने है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है जिसमें एक ऐसा कौवा दिख रहा है जिसे स्वच्छता बहुत पसंद है। स्वच्छ भारत अभियान का ब्रांड एम्बेसडर एक कौवा। प्रधानमंत्री मोदी के सपने को पूरा करेगा एक कौवा। इंसानों की बस्ती में एक कौवे की ये कैसी सफाई गिरी। कौवे की कंकर लाकर पानी पीने वाली कहानी तो हम सब ने बचपन में खूब सुनी है, लेकिन अब जो वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या एक कौवा इंसानों से ज्यादा समझदार हो सकता है। सोशल मीडिया पर वायरल 38 सेकंड के इस वीडियो में एक कौवा नजर आ रहा है जो अपनी चोंच में दबाकर वहां पर पड़ी गंदगी को एक डस्टबिन में डाल रहा है। कौवा एक एक करके वहां पर पड़े प्लास्टिक के टुकड़ों को अपनी चोंच में दबाता है और पास में रखे कूड़ेदान के ऊपर बैठकर उसके अंदर डाल देता है। कौवा एक बार नहीं बल्कि 4 बार ऐसा ही करता है और आखिर में उड़ जाता है। फेसबुक पर इस वीडियो को कई लोगों ने शेयर किया और इस वीडियो को प्रधानमंत्री मोदी के स्वच्छ भारत अभियान से जोड़ने में जरा सा भी वक्त नहीं लगाया। फेसबुक पर आशुतोष मिश्रा कहते हैं, मोदी से प्रेरित होकर यह कौवा सफाई अभियान में जुट गया, स्वच्छ भारत बनाने में योगदान दे रहा है। फेसबुक पर ही राजेश कुमार चिल्लर लिखते हैं, मोदी जी के स्वच्छ भारत अभियान से इंसान ही नहीं पक्षी भी प्रेरित हुए। वीडियो में देखें कौवा सफाई करते हुए। कौवे की समझदारी का दावा करने वाले इस वीडियो से जुड़े हमारे सामने कई सवाल हैं। इस वीडियो की सच्चाई पता लगाने के लिए हमने इसका वायरल टेस्ट किया। सवाल नंबर 1, क्या ये वीडियो भारत का है? वीडियो को देखकर इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल है कि ये कहां बनाया गया है। हालांकि भारत में पाया जाने वाला कौवा आधा काला और आधा ग्रे रंग का होता है। वीडियो में दिख रहा है ये कौवा पूरी तरह काला है, जिसको रेवन कहते हैं, जो अमूमन ठंडे देशों में पाया जाता है। हमने वन्य जीव विशेषज्ञ फैयाज खुदसर से जानना चाहा कि क्या ये वीडियो भारत का हो सकता है। जो कहाँ का ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन अगर आप चिड़ियों की प्रजाति में देखें तो कौवे, जेज, पैरट्स, मैगपाइज, ये सब कुछ ऐसे बर्ड्स हैं जो बहुत सारे प्राइमेट्स से भी बेहतर सोच पाते हैं और इंटेलिजेंट होते हैं। क्रोज अपने ही दूसरे क्रो को इमिटेट कर लेते हैं। सवाल नंबर 2, क्या कोई कौवा अक्लमंदी में इंसानों को मात दे सकता है? कौवे की अक्लमंदी की कहानियां कई बार सुनाई जाती रही हैं। इसको कॉर्विड इंटेलिजेंस के नाम से जाना जाता है। हमने फयाज खुदसर से जानना चाहा कि क्या वाकई कौवे समझदार भी हो सकते हैं और क्या कोई कौवा खुद ब खुद बगैर किसी ट्रेनिंग के ऐसा काम कर सकता है? जो सोच बनती है और सोच लर्निंग से बनती है, आप उसको इनहेरिट करते हैं या एक होता है जिसको आप सीखते हैं। बहुत सारे एवियन वर्ल्ड में जैसे मैंने बताया कि क्रोज, जेज, पैरट्स, मैगपाइज, ये सब बड़े इंटेलिजेंट हैं और ऐसा कुछ शोध ने ऐसा बताया है कि ये बहुत सारे प्राइमेट्स से ऊपर हैं, सोच रखते हैं। तो हो सकता है उसने कुछ सीखा हो। सवाल नंबर 3, क्या वीडियो में दिखाई दे रहे कौवे को भी कोई ट्रेनिंग दी गई है? हमने अपनी तफ्तीश का दायरा बढ़ाया और इंटरनेट पर इस वीडियो को खंगालना शुरू किया तो हमको पूरा वीडियो मिल गया। अब देखिए, इस पूरे वीडियो के आखिर में जब कौवा कागज का आखिरी टुकड़ा कूड़ेदान में डाल चुका होता है तो वो उड़ जाता है और उड़कर एक महिला के हाथ पर बैठ जाता है। कौवे का किसी इंसान के हाथ पर जाकर बैठ जाना इस बात की तरफ इशारा करता है कि ये कौवा पालतू है और इसको ट्रेनिंग दी गई है। यानी मुमकिन है कि महिला ही कौवे की ट्रेनर है। इंटरनेट पर उपलब्ध ज्यादा जानकारी के मुताबिक ये वीडियो दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में मॉन्टे कॉसिनो बर्ड गार्डन में शूट किया गया है। कौवों की समझदारी पर एक शोध करने के लिए इस वीडियो को शूट किया गया है। वायरल टेस्ट में कौवे का स्वच्छ भारत अभियान से जुड़कर खुद ब खुद सफाई करने का दावा फेल हुआ। वायरल टेस्ट में आज की पड़ताल यहीं पर खत्म कर रहे हैं हम, लेकिन अगर आपके पास है कोई ऐसी तस्वीर, कोई ऐसा वीडियो
जिसे आप चाहते हैं कि हम टेस्ट करें तो हमें ईमेल करिए viraltest@aajtak.com पर। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।